पाकिस्तान और IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। 1.1 अरब डॉलर की पहली किस्त मिलने की उम्मीद। आलमी मालियाती इदारा पाकिस्तान के एक्सटर्नल फाइनेंसिंग प्लान पर रजामंद। वजारत खजाना के भेजे गए 8.2 अरब डॉलर की फाइनेंसिंग गैप का मंसूबा कबूल कर लिया। 3 से 3.5 अरब। UAE से 1 अरब डॉलर की फाइनेंसिंग हासिल की जाएगी। एशियाई तरक्याती और आलमी बैंक 50 करोड़ डॉलर देंगे। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से कबल एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का प्लान मंजूर होना लाजमी था। आलमी मालियाती इदारे से 3 अरब डॉलर कर्ज मुआहदे के तहत हासिल किए जाएंगे। हमारे इंतहाई बरादर मुल्क सऊदी अरेबिया ने 2 अरब डॉलर पाकिस्तान के स्टेट बैंक के ख़जाने में जमा कराए। उन्होंने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया और एक मरतबा फिर जब पाकिस्तान को मुश्किलात का मुकाबला है तो उन्होंने पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। लेकिन ये कर्ज़े हम कब तक लेते रहेंगे और कब तक कर्ज़ों की ज़िंदगी हम बसर करते रहेंगे? ये है वो चुपता हुआ सवाल जो मुझे अपने आप से और फिर आप सबसे करना है। अब रोने धोने से काम नहीं चलेगा। हमें अपने हालात को संभालने के लिए खड़ा होना होगा, माजी से सबक हासिल करना होगा। दुआ करें IMF से मुआहदा हो जाए। वजीर आजम की कौम से अपील। सवाल उठाया, हम कब तक कर्ज लेकर जिंदगी गुजारते रहेंगे? IMF मुआहदा बड़ी मजबूरी में किया। रोने धोने या खोखले दावों से काम नहीं चलेगा। बेकारीपन से जान छुड़ानी है तो अपने पांव पर खड़ा होना होगा। न जाने किसकी नजर लगी, हमसाया आगे निकल गया। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने पेशावर में फाटा यूनिवर्सिटी फेज़ 1 का इफ्तिताह भी किया। कहा, वसाइल की कमी नहीं, कौम मुत्तहिद हो जाए तो कशकोल टूट सकता है। हमें ज़रई और सनती इनकलाब की तरफ जाना होगा। वज़ीर आज़म ने सऊदी सफ़ीर से मुलाकात में 2 अरब डॉलर देने पर वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान स्टेट बैंक के पास अपना एडिशनल $2 बिलियन का डिपॉजिट पाकिस्तान को देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने वो डिपॉजिट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ प्लेस कर दिया है। सऊदी अरेबिया की लीडरशिप का बिलखसूस किंग सलमान मोहम्मद बिन सलमान और उनकी लीडरशिप का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हर मौका पर पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं। सऊदी अरब ने स्टेट बैंक में 2 अरब डॉलर जमा करा दिए। वजीर खजाना इसहाक डार की तस्दीक। कहते हैं पाकिस्तान की मईशत पहले से बेहतर है। जल्द मजीद इस्तेहकाम पैदा होगा। मुस्तकबिल में मुआशी मामलात मजीद बेहतरी की तरफ जाएंगे। सऊदी अरब समेत दीगर दोस्त ममालिक ने हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया। हुकूमत, वजीर आज़म, आर्मी चीफ की तरफ से सऊदी हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूँ। पाक भारत क्रिकेट ताल्लुकात में जमी बर्फ पिघलने लगी। दोनों बोर्ड्स के सरबराहों की डरबन में मुलाकात। जय शाह ने ज़का अशरफ की एशिया कप पाकिस्तान में देखने की दावत कबूल कर ली। जवाब में चेयरमैन PCB वर्ल्ड कप मैचेस भारत में देखने जाएंगे। दोनों बोर्ड अहदेदारान का क्रिकेट रवाबित में बेहतरी लाने पर इत्तफाक। ज़का अशरफ कहते हैं एक अच्छी शुरुआत है, मुस्तकबिल में मजीद मुलाकातें होंगी। वर्ल्ड कप में पाक भारत क्रिकेट टाकरा। इत्तेहादी हुकूमत का बड़ा ऐलान। क्रिकेट मैच मकबूजा कश्मीर की साबका हैसियत बहाली से मशरूत करने का फैसला। हुकूमत पाक भारत मुकाबले से मुतल्लिक कश्मीरियों को भी एतमाद में लेगी। नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI और दीगर इत्तेहादी पाक भारत क्रिकेट मुकाबले के हामी। पीपल्स पार्टी की 8 अगस्त को तमाम असम्बलियाँ तहलील करने की तजवीज़। इलेक्शन से कबल इंतखाबी इस्लाहात का भी मुतालबा। वफाकी वज़ीर नवीद कमर कहते हैं असम्बलियाँ तहलील करने का फैसला वफाकी हुकूमत को करना है। मौजूदा सेटअप में मजीद तौसी की हिमायत नहीं करते। इंतखाबी इस्लाहात में RTS सिस्टम जैसे मामलात अहम है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने दावा किया है कि अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। दुबई मुलाकातों में शहबाज शरीफ के नाम पर इत्तफाक की कोई बात नहीं हुई। चेयरमैन PTI इसराइली एजेंट। PTI के ताने बाने सियोनी रियासत से मिलते हैं। साने 9 मई में मुलविस अनासिर बेनकाब हो चुके हैं। इसराइली हुकूमत 9 मई के वाक़यात पर अक़वाम मुत्तहिदा चली गई। सरबराह तहरीक इंसाफ चाहते थे पाकिस्तान जंगल बन जाए। वफाकी वज़ीर माहौलियात शरीर रहमान और वज़ीर आज़म के मामले खसूसियत तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, पहले ही कह दिया था 9 मई वाक़यात में मुल्क दुश्मन अनासिर मुलविस हैं। फॉरेन फंडिंग से लेकर साने 9 मई के तमाम सबूत मौजूद हैं। चेयरमैन PTI की नज़र में मुल्क में मुश्किलात पैदा करना जायज़ है। अक़वाम मुत्तहिदा PTI की ज़ुबान बोल रहा है। सरबराह तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान के खात्मे के लिए प्लांट किया गया। पहले इसका जनाजा निकाला, अब तदफीन भी हम ही करेंगे। सरबराह PTI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि तरक्की याफ्ता ममालिक तरक्की पजीर ममालिक को गुलाम बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान में कुछ लोग इसराइल को तस्लीम करने की बातें कर रहे हैं। ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं, हम खुद इसकी हिफाजत करेंगे। चेयरमैन PTI मजीद 3 दहशतगर्दी के मुकदमात में नामजद। लाहौर में दर्ज केसेस की तादाद 10 हो गई। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में सरबराह तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी।
नैब रावलपिंडी ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में चेयरमैन पीटीआई को 13 जुलाई को तलब कर लिया। एफआईए मनी लॉन्ड्रिंग केस में परवेज इलाही को रिलीफ मिल गया। बैंकिंग कोर्ट ने सदर पीटीआई की जमानत मंजूर कर ली। 5 लाख रुपए के जमानती मजल के जमा कराने का हुक्म। जज असलम गोदल ने फैसला सुनाते हुए रिमार्क्स दिए कि एफआईए ने अदम ताउन का रवैया अपनाया, अदालत के हुक्म के बावजूद रिकॉर्ड पेश नहीं किया। परवेज इलाही साहब का मैंने फैसला नहीं करना, परवेज इलाही साहब के पार्टी के हवाले से चौधरी शुजात साहब ने फैसला करना है। सही। वो मैंने फैसला उसके और उनका जो भी चौधरी शुजात फैसला करेंगे उसे आप जहाँ बात है मोने साहब की जहाँ बात है तो उन्होंने फैसला कर लिया हुआ है कि उन्होंने पीटीआई में रहना है। अगर उन्होंने अपना फैसला बदला और वापसी चाहिए अपने घर में, फैमिली में, पॉलिटिकल फैमिली में, तो फिर अगर मोने साहब ने वापसी चाहिए पॉलिटिकल फैमिली में तो अगर जहाँ सियासत की बात है तो बेहतर है कि सियासत अपनी अपनी की जाए। चौधरी परवेज इलाही पीटीआई छोड़ने को तैयार। काफली के मरकजी रहनुमा चौधरी शाफे हुसैन का दावा। जेल में चौधरी शुजात हुसैन और परवेज इलाही में 3 मुलाकातें हो चुकी हैं। चौधरी परवेज इलाही की सियासत और काफलिक में वापसी का फैसला चौधरी शुजात हुसैन करेंगे। प्रोग्राम बोलो में चौधरी शाफे हुसैन ने कहा कि मोनस इलाही खानदान में वापस आना चाहे तो ठीक, लेकिन सियासत अलग होगी। कानून और अदालतों से भागने के लिए 9 मई जैसा स्याह दिन बर्पा किया गया। 9 मई को पीटीआई के उन्होंने रेडियो पाकिस्तान को जलाया था। रियासत को ललकारने वाले कारकुनों, सहूलतकारों, मनसूबा साजों को हिसाब देना पड़ेगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती है कि फॉरेन फंडेड चोर को पार्लियामेंट में वोट के जरिए बाहर फेंका। करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, तोशाखाना का हिसाब देना पड़े तो सर पर बाल्टी रख कर लेता है। मरियम औरंगज़ेब का पेशावर में पुरतशद्दुद वाक़यात से मुतासर रेडियो पाकिस्तान का दौरा, मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। पाकिस्तान की तारीख में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जैसा डिक्टेटर आज दिन तक कोई पैदा नहीं हुआ। जो उसने बोया है आज उसको वही चीज देखना पड़ रही है सामने। जो दूसरों पे जबानबंदी करता था, जो दूसरों को दबा के जुल्म के जरिए, जबर के जरिए चुप कराने की नाकाम कोशिश करता था, जो अपने मुखालफों को चुन चुन के जेलों में भेजता था, आज वो शख्स फिर सोशल मीडिया के जरिए झूठे प्रोपेगेंडा कर रहा है और सोशल मीडिया के जरिए फिर हमारे मुल्क के इदारों को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। सबको मिलकर आज़ादी सहाफ़त को मजबूत करना चाहिए। जो हमारे मुल्क में स्पीच ऑफ फ्रीडम है उसको यकीनी बनाया जाए। पीपल्स पार्टी साफियों के साथ खड़ी है, चाहते हैं मीडिया को इज़हार राय की पूरी आज़ादी मिले। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा चेयरमैन पीटीआई की सोच आमराना, इस जैसा डिक्टेटर मुल्क में पैदा नहीं हुआ। सरबराह तहरीक इंसाफ ने जो बोया वो आज काट रहा है। इस शख्स ने सोशल मीडिया पर इदारों को बदनाम करने की कोशिश की। मुस्लिम पार्टियां वही करती हैं जो 9 मई को हुआ। मौजूदा दौर में सब्र और तहम्मुल नागज़ीर हो चुका है। तमाम मज़ाहिब माशरे में अख़ुवत और मसावात पर जोर देते हैं। मैं कुरान पाक से रहनुमाई हासिल करता हूँ। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का बैनुल-अक़वामी गद्दारा सिम्पोजियम से खिताब, कहा मुख्तलिफ तहजीबें इख्तिलाफ़ात भुलाकर बाहम यकजा होने की कोशिश करें। बुद्धा की तालीमात अमन, मोहब्बत और रवादारी का दर्स देती है। पाकिस्तानी सियासत चंद खानदानों के गिर्द घूमती है। हुक्मरान एक दूसरे को राजी करने की बजाय गरीबों का ख्याल करें। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मुतालबा, कहते हालात ऐसे ही रहे तो जमहूरियत मुस्तहकम होगी, ना मुल्क आगे बढ़ सकेगा। स्वीडन वाक़े के क़ौम मुत्तहिदा में गूंज, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो करोड़ों मुसलमानों की आवाज़ बन गए। इंसानी हकूक़ कौंसिल के मुबाहिसे से वर्चुअल खिताब में कहा कुरान पाक की बेहुरमती मुसलमानों के अकीदे और जज्बात पर हमला है। हमें मिलकर ऐसे वाक़यात को रोकना होगा। पंजाब के 3 दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल, भारत के छोड़े गए पानी से दरिया सतलुज की सतह बुलंद। फिरोजपुर से निचले दर्जे का सैलाबी रेल आज गुजरेगा। हेड गंडा सिंह के मकाम पर पानी की सतह 22 फीट तक जा पहुंची। मुतादिद देहातों का ज़मीनी रास्ता मुनक़ते। रेस्क्यू टीमें मकीनों को किश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ़। दरियाए चनाब में हेड खान की और कादराबाद के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, साहमल के करीब कटाव पड़ गया। सैलाबी रेल आबादी में दाखिल। दरिया राबी में सैलाबी सूरत हाल। शादरा के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र रेस्क्यू सिविल डिफेंस टीमें तैनात कर दी गई। होशियार, खबरदार, बारिशों का एक और ताकतवर स्पेल एंट्री देने को तैयार। बहर अरब से मानसून हवाएं आज मुल्क में दाखिल होंगी। महकमा मौसमियात की 13 से 17 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसेंगे। चंद मकामात पर जालाबारी की भी तवक्को। आंधी चलने से कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर और सोलर पैनल्स को नुकसान पहुंचने का खदशा।
एफसिप के इश्तिराक से वर्ल्ड स्टार्टअप चैंपियनशिप के इस्लामाबाद राउंड का आगाज। इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के कारोबारी अफराद की कसीर तादाद में शिरकत। 120 से ज़ायद टीमें अपने आइडियाज़ जजेस के सामने रखेंगी। यूक्रेन और स्वीडन को नेटो में शमूलियत दी जाए या नहीं, इजलास में शिरकत के लिए रुकन ममालिक के सरबराहान लिथुआनिया पहुंच गए। सिक्योरिटी के खसूसी इंतजामात, जर्मनी का मिसाइल सिस्टम और फ्रांस के लड़ाका तैयारे निगरानी में मसरूफ। यूक्रेन की नेटो में शमूलियत पर रूस से संगीन नतायज की धमकी दी थी। और फैशन के घर पेरिस में रानाइयों की बहार, नामवर डिजाइनर्स के मुनफरद जदीद स्टाइल के बलबुसात के चर्चे। हसीनाओं ने रैंप पर जलवे बिखेरे तो शुरा ने खूब दाद दी।